विश्वान्देव सवितर्भृतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संपर्क हम सब वेद के दशम मंडल के 123वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वेन भार्गव देवता वेन, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है वेन देवता की स्तुति। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अजं वेनश्चोदजत्प्रष्टिगर्भाज्योतिर्जराजो रजसाभिमाने इममपांसं गमे सूर्यस्य शिशन्न विप्रामतिभिरिहन्ते। इस प्रथम मंत्र में वेन देवता की स्तुति है। उन्हें शक्ति संपन्न सूर्य की किरणों के साथ रहकर विद्युत से आलिंगित होकर और वृक्ष में योगदान देने के रूप में चित्रित किया गया है। अब वेन है क्या, इसका स्वरूप शास्त्रों में क्या है, वेद में क्या है और निरुक्त में क्या है, इसको जान लेना आवश्यक है। निरुक्त में वेन को कांतिमान शक्ति संपन्न देव रूप में कहा गया है, और इधर पुराणों में वेन को परम शक्ति संपन्न नृपति के रूप में कहा गया है। और उसी संदर्भ में तुलसीदास जी ने भी उनको परम शक्ति संपन्न मानकर बल विक्रम और बाल तथा दुर्योधन आदि के समकक्ष प्रतापी शक्ति संपन्न बताया गया है। तुलसीदास जी ने कहा है कि बल विक्रम बेनु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। बल विक्रम बेन दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। बाल गए बल धाम गए जिनकी कखरी 10 कंध समाना। गए दुर्योधन छत्रपति जिन 64 कोश में छत्र रवाना। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। तो बेन को एक प्रतापी नरेश के रूप में पुराणों में भी चित्रित है। तुलसीदास जी ने भी, जैसा हमने कहा, प्रतापी नरेश के रूप में चित्रित किया है। लेकिन इस सूक्त के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि ऋषि ने वेन को वृक्ष से संबंधित बताया है। वे कांतिमान हैं और अपनी प्रेमिका विद्युत से लिपटे रहते हैं। वैज्ञानिक रूप देखें तो जो अंतरिक्ष में शक्ति के कण हैं, वृक्ष के साथ विद्युत की चमक के माध्यम से वे उपजाऊ तत्व बनकर पृथ्वी पर आते हैं। वो जो उपजाऊ प्रारूप है, जो विद्युत के चमक के माध्यम से उससे लिपटा हुआ भूमि पर आता है, वही वेन है। तो इस सूक्त के अध्ययन से मतलब इस वैज्ञानिकता का परिचय मिला कि वेन वह शक्ति के कण हैं जो अंतरिक्ष में छाए रहते हैं, और जब मेघ से आच्छन्न हो जाता है आकाश, तो विद्युत की चमक के साथ वे उससे लिपटे हुए भूमंडल पर आ जाते हैं और पृथ्वी को उपजाऊ बनाते हैं। भूमि में उपज की शक्ति बढ़ जाती है वेन के माध्यम से।
यह वैज्ञानिकता भी 8 मंत्रों को पढ़ने से उभरती है। तो अलंकार के परिच्छन्न से परिवेश में लिपटे हुए अर्थ को भी जानना चाहिए। वेद मंत्रों में काव्य भी है, वैज्ञानिकता भी है, सामाजिकता भी है, और सबको जानने की आवश्यकता है। तो इस प्रथम मंत्र में वेन देवता की महत्ता के साथ उनकी स्तुति और उनके स्वरूप का चित्रण है। तो ज्योति द्वारा परिवेष्टित हैं अयम वेनः, यह वेन देवता, वेन संज्ञक देव, ज्योति ही नहायु, ज्योति के द्वारा परिवेष्टित हैं, लिपटे हुए हैं। ये विमाने माने जल निर्माता है, यानी जल वृक्ष में इनका योगदान है। और कृष्ण गर्भा, ये सूर्य की किरणों से लिपटे हुए और संतान रूपी जल को पृथ्वी पर गिराते हैं। तो सूर्य की किरणें जो हैं वे जल को शोषित करके बादल बनाती हैं और उन किरणों से जल लिपटा रहता है, और वेन भी उसी संदर्भ में किरणों से लिपटे रहते हैं। विद्युत रूपी रमणी के चमक से वे प्रभावित होते हैं। अपाम माने जल को, सूर्य से, सूर्य के संगमन, सूर्य के मेल से इमम, इस धरा को वे सिंचित करते हैं। और विप्राह माने ज्ञानी जन मत भी विचार पूर्वक उच्चरित स्तुतियों द्वारा शिशुम न रिहंति, जैसे शिशु को माताएं रोलियां सुना करके प्रसन्न करती हैं, संतुष्ट करती हैं, वैसे विद्वत जन वेद मंत्रों में उसके माध्यम से भाव भरी स्तुतियों के द्वारा इन वेद देवता को भी संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं। उपमा क्या है? शिशुम न, जैसे माताएं शिशुओं को लोरियों द्वारा सुलाती हैं, संतुष्ट करती हैं। यह वेन नामक देवता ज्योति के द्वारा परिवेष्टित हैं, घिरे हुए हैं। विद्युत की ज्योति है, उससे आलिंगित हैं, परिवेष्टित हैं। और यह जल निर्माता आकाश के मध्य में सूर्य किरणों के साथ जल से मिले रहते हैं, यानी सूर्य किरणों के संतान स्वरूप है जल। सूर्य की किरणें भूमिस्थ जल को शोषित करती हैं और अपने में अपनी गोद में धारण करती हैं, जैसे शिशु को माताएं धारण करती हैं। तो सूर्य की किरणों के संतान के स्वरूप जल को पृथ्वी पर गिराने में ये सहयोग देते हैं वेन देव। जब सूर्य के साथ जल का मिलन होता है, यानी सूर्य की किरणों के साथ जल का जब मिलन होता है, तो इस समय ज्ञानी स्तुतिकर्ता जन उन वेन देवता को शिशु के समान
मीठी वाणी में उच्चरित स्तुति वचनों से संतुष्ट करते हैं, क्योंकि वेन देवता जो हैं वो आकाश में छाए हुए शक्ति कणों को विद्युत की चमक के साथ धरती पर लाते हैं, इसलिए वंद्य हैं, वंदनीय हैं, इनकी वंदना होती है। वेन देवता को जल द्वारा परिवेष्टित माना जाता, वेन देवता को जल द्वारा परिवेष्टित माना जाता। सूर्य रश्मि के सुत समान जल को भूमध्य गिराता। जल रवि के संगमन काल में ज्ञानी फर्ज निभाते। मधुर स्तुति से मधुर स्तुति वचनों के द्वारा शिशुओं संतुष्ट बनाते। ओ 10:123 2 देवता वेन शीर्षक प्रेरक वेन देव और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। समुद्रादोर्मिमुदयर्थिमेनो न भोजाः पृष्ठम् हर्जतस्य दर्शे रथस्य सानावधिविष्टबिभ्राट् समानं योनिमभ्यनोषदव्रोः। इस दूसरे मंत्र में अंतरिक्ष में छाए मेघों में भरे जल को वर्षण के लिए प्रेरित करने वाले ये वेन देवता हैं। तो वेन देवः अंतरिक्षात् जलमालाम प्रेरित। वेन देवता अंतरिक्ष से जलमाला को प्रेरित करते हैं, वृष्टि में योगदान देते हैं। और तस्य देवस्य पृष्ठा उज्ज्वल अस्ति। उन देव की पृष्ठ यानी उसका पृष्ठ प्रदेश प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। आकाश शिखरे स्थितः वेनः प्रकाशितः भवति। आकाश के शिखर पर आसीन वेन देवता प्रकाशित होते हैं और वे जल को सशब्द वर्षा वृष्टि बनाने में सहयोग देते हैं। और जब जल की वृष्टि होने लगती है तो उस वृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वेन की स्तुति में वेदवाणी निकल रही हो। वेन अंतरिक्ष से जलमाला को प्रेरित करते हैं वृष्टि हेतु, और उज्ज्वल वेन का पृष्ठ प्रदेश प्रकट होता है, यानी उनका प्रारूप क्रियाशील होता है। जल के उन्नत स्थान अंतरिक्ष के शिखर पर वेन प्रकाशित होते हैं, उनका स्वरूप प्रकटित होता है, उनकी झलक मिलती है, उनका आभास होता है। और उस जल वृष्टि के साथ ही जब जल वर्षण के कारण रिमझिम की ध्वनि सुनाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वेदवाणी द्वारा उनकी स्तुति हो रही है। वेन व्योम से जलमालाएं प्रेरित करते हैं। वेन व्योम से जलमालाएं प्रेरित करते हैं। नभ में पृष्ठ देश प्रकटित उज्ज्वलता वे भरते हैं। जल में शिखर देश में शोभित, जल के शिखर देश में शोभित
आभा प्रकटित करते, वेद वचन स्तुतिरत होते, मोहक छवियों भरते। ओम 10:123 3 देवता वेन शीर्षक नभवासी वेन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। समानम् भोर्वेरभिवापशानास्तिष्ठन् वत्सस्य मातरः सनेडाः ऋतस्य सा नावधिचक्रमाणा रिहन्ति मध्वा अमृतस्य वाणीः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि वेन देवता वृष्टि के एक सशक्त तत्व बनकर बादलों के मध्य निवास करते हैं। वे वेन देवेन सह जलम आकाशे निवसन वर्षे या वर्षण हेतवे यत्नम करोति। यह वेन देवता आकाश में रहकर वृष्टि के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। वह विद्युत रूपी वत्स की माता है, यानी जो ये वेन है वे विद्युत की माता है, यानी विद्युत के चमकने में इन वेन देवता का हाथ रहता है। वह अपने सहवासी वेन के साथ शब्द करने लगे, यानी बादल जो मेघा अम्बुदा संति ते वेन देवेन सह शब्दम कुर्वन्ति गर्जन्ति। जल के उत्पत्ति स्थान आकाश में मधुर जल वृष्टि का शब्द उत्पन्न होता है, यानी गगने वर्षण काले मधुर ध्वनि सूचिका वृष्टि शब्दः भवति। तो एवं प्रतीतम, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वेद स्तुतियां हों, यानी जब रिमझिम करके बादल बरसते हैं तो उनकी ध्वनि से ऐसा आभास होता है कि मानो वेदवाणियां और वे वेन देव की स्तुति कर रही हों, क्योंकि वर्षण में वेन देव का हाथ रहता है। वे अंतरिक्ष में छाए हुए ऊर्जा कणों को धरती पर गिराकर उसे उपजाऊ बनाते हैं, इसलिए उनका यह वैज्ञानिक महत्व भी अस्मरणीय है, प्रशंसनीय है। इसलिए जो रिमझिम करके बूंदें गिरती हैं, जो शब्द होता है वो शब्द ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति स्वयं वेद मंत्र का उच्चारण कर रही हो और इन वेन देवता की स्तुति कर रही हो। विद्युत की जननी जल उसके साथ बेनभ में रहता है। जो यह जल है वो विद्युत की जननी है, यानी विद्युत की उत्पादक है। तो जल के कारण बिजली चमकती है, तो इसलिए जल विद्युत के माता है अथवा पिता हैं, जन्म देने वाले हैं, और उनके साथ वेन निवास करता है। वेना तच्छक्ति ही
यत् विद्युत द्युत्यासः निवसति मेघे गगने, तो विद्युत सूक्ष्म उपज शक्ति के रूप में बिजली से चिपके रहते हैं और उस विद्युत की चमक के साथ धराधाम पर आ जाते हैं, भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। तो विद्युत की जननी जल उसके साथ वेननभ में रहता है। जब निज सहवासी वेन उसके संग शब्द करता है, मधुर सलिल वर्षण ध्वनियों से वेन वृद्धि पाता है। होती प्रिय ध्वनि त्यों अस्तोता, होती प्रिय ध्वनि ज्यों अस्तोता वेद मंत्र गाता है। वही ध्वनि रिमझिम ध्वनि पर मंत्र मुग्ध ऋषि कह रहा है कि वह रिमझिम की ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है कि मानो स्तुतिकर्ता लोग वेद मंत्र गा रहे हैं। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकता के साथ साथ काव्यात्मकता का सुमधुर संयोग इन मंत्रों में देखा जा सकता है। आलंकारिकता के माध्यम से वैज्ञानिकता का प्रकटीकरण आकर्षक बन पड़ा है। ओ 10:123:4 देवता वेन शीर्षक जल नियंता वेन देव। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ। जानन्तारोपमग्रवन्त विप्रा मृगस्य घोषम् महिषस्य हिग्मन् रते नजन्तो अधिसिन्धुमस्थर विदद्गन्धर्वो अमृता निनाम। इस चौथे मंत्र में यह द्योतित है कि जो वेन देवता हैं वे घन गर्जन से भी जुड़े हैं। जब मेघ वर्षण करते हैं तो गर्जन भी होता है। और विप्राह माने ज्ञानी, अस्तोतारा अस्तुत करता, महिष इव भैंसे की भांति वैनस्य गुरु गर्जनम अश्नोत, वेण की ही गंभीर गर्जना को सुनते हैं। यानी जब घन गर्जन होता है उस काल में जल के मध्य, मेघ के मध्य विचरण करने वाले जो वेन देवता हैं वो भी उस ध्वनि से जुड़े रहते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे महिष के रूप में, भैंसे के रूप में गर्जना कर रहे हों। जैसे भैंसा गरजता है, जैसी ध्वनि होती है वैसी ही कुछ ध्वनि वर्षा काल में प्रतीत होती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें जो योगदान है वह इन जो है वो वर्षण से संबंधित वेन देव का भी है। और शब्दम तस्य कल्पितवन्तः, और उस गर्जन ध्वनि से उस वेन के स्वरूप की कल्पना मंत्रदृष्टा ने की। तो वह जो मेघध्वनि, गर्जन ध्वनि सुनाई पड़ी, उसके अनुसार जो गर्जन का प्रारूप मस्तिष्क में आया
वह महिष रूप में आया और मंत्रदशारिष ने उसको महिष यानी भैंसे के ध्वनि करने के समान ध्वनि को सुना। काले काले बादल होते हैं, काले काले भैंसे भी होते हैं, भैंसे भी भयंकर होते हैं, बादल घिरे हुए भी भयंकर होते हैं, बादल में गर्जन हो रही है और उस गर्जन के स्वर के अनुसार वेद के स्वरूप का बोध होता है कि वे प्रबल हैं, गुरु गर्जन करने वाले हैं और महिषवत गर्जन करते हैं। उनका महिषवत कृष्ण जो शरीर है काला काला, वह गर्जन ध्वनि करता हुआ अंबर में सुशोभित हो रहा है। तो शब्द से रूप की परिकल्पना कर लिया मंत्रदशारिष ने। शब्देन तस्य रूपम कल्पितवन्तः। तो तस्य यजनम, उस यजन में पूजन में जलराशि का बड़ा सहयोग रहा। जलधारक वन का, जलधारक बेन का यजन ऋषि करने लगे। जलराशि प्रवाहित हुई और जलधारक वेन जल के स्वामी प्रतीत होने लगे। तो बलि वेनः प्रेतस्य माने जलस्य स्वामी इव प्रतीतः। तो अस्तोताओं ने सुना महिषजों वेन शब्द बलशाली। अस्तोताओं ने सुना महिषजों वेन शब्द बलशाली। किया कल्पना रूप तथावत वेन जो कि वनमाली, वन माने जल की माला पहनने वाला वनमाली। यजन किया भक्तों ने पाई जल की राशि महान। जलधारक हैं वेन, इस तरह हुआ उन्हें यह ज्ञान। ओम 10:123 5 देवता वेन शीर्षक विद्युत प्रेमी वेन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अप्सराजारमुपसिष्ट जाडाजोषा विभर्ति परमेभ्यो मन् शरत्प्रियस्य ज्योतिष प्रियः संसेदत्पक्षे हिरण्यजे सवेनः। इस पांचवें मंत्र में विद्युत के साथ लिपटे रहने वाले अंतरिक्षीय शक्तिकण वेन की व्याख्या, वेन का प्रारूप ऋषि ने कल्पना के योग से कुछ ऐसा बताया। अप्सरा योषा, जैसे कोई अप्सरा सुंदरी, योषा स्त्री को कहते हैं, जैसे कोई अप्सरा सुंदरी स्त्री मृदु स्मितया सह मधुर मुस्कान के साथ स्वप्रेमिणम आलिंगति, अपने प्रेमी का आलिंगन करती हो। तथैव विद्युतः वेनम आलिंगत, तो ऐसी ही विद्युत उस वेन का आलिंगन करती है।
यहाँ पर श्रृंगारिकता है। काव्य में तो रसराज श्रृंगार ही है। तो ऋषि जो है वो कभी कभी कल्पना में भावुक तो हो ही जाता है और कभी उसकी प्रेम भावना, श्रृंगार भावना भी शब्दों में खिल उठती है। तो वह वेन जो कि विद्युत के चमक के माध्यम से अंतरिक्ष में छाए शक्तिकण के रूप में धराधाम पर आता है, तो विद्युत चमकती है तो उससे लिपटा हुआ उसका प्रारूप कैसा प्रतीत होता है, उसी का वर्णन है कि अप्सरा योषायु, जैसे कोई सुंदरी अप्सरा स्वप्रेमिणम आलिंगति, अपने प्रेमी का आलिंगन करती हो, तथैव वेनोपि विद्युतम आलिंगति, वैसे अपने प्रेमी वेन का आलिंगन विद्युत करती है। विदितः आलिंगनम करोति स्वप्रेमिणम वेनम। तो जैसे कोई सुंदरी अप्सरा अपने प्रेमी के साथ मंद मुस्कान से मिलती है, उसका आलिंगन करती है, वैसे ही विद्युत भी अपने प्रेमी वेन का आलिंगन मुस्काकर चमक कर करती है और अंतरिक्ष में सुशोभित होती है। अंतरिक्षे शोभाम दधाति, यह वेन उसका प्रेमी है। चपलाया प्रेमी अस्ति तद्वेन, वह अंतरिक्ष में तेजो में अपने प्रारूप को प्रकट करता है और मेघ मध्य विद्युत से आलिंगन करता हुआ उसका रूप अति सुशोभित होता है। चंचला वेन का आलिंगन नभ में करती है, वैसे चंचला वेन का आलिंगन नभ में करती है, वैसे सुंदरी स्वप्रेमी का आलिंगन करती मुस्काकर, जैसे सुंदरी स्वप्रेमी का आलिंगन करती मुस्काकर, जैसे विद्युत प्रेमी वेन व्योम में स्थित हो छवि छाता, तेजोमय वारिद पंखों में शोभित वह मुस्काता। तो नृत्य के अनुसार जैसे हमने कहा, वेन का अर्थ कांति संपन्न प्रेमी है। वर्षा में विद्युत जन शोभा से वारिद में उत्पन्न सौंदर्य का अनुभावन प्रतीत होता है इस मंत्र में। ओम 10:123:6। अब इस मंत्र में जिसके देवता वेन है उसका सस्वर पाठ हो जाए। नाके सुपर्णमुपजत्पदन्दम् हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षतत्वा हिरण्यपक्षम् वरुणस्य दोतं यमस्य जोनो शकुनम् वरण्यम्। इस छठे मंत्र में यह प्रकृत है कि वेन की उपयोगिता के कारण, उनके धरती में उपज बढ़ाने वाले देवता के कारण बड़ा महत्व है। वेन अंतरिक्ष में विद्यमान उस पोषक तत्व से संबद्ध समझ पड़ते हैं
जो बिजली के चमकने के साथ वृष्टि जल में घुल मिलकर भूतल पर आ जाते हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति को विवर्धित कर देते हैं। तो हे बेनो, तो तुम्हें हृदय वेनंतः, हम हृदय से चाहते हैं। और वेद से वेनंतः बना है चाहना, यानी कांति के कारण। कांति जो है वह शारीरिक सौंदर्य से ही नहीं वरन आत्मिक सौंदर्य से, कर्म सौंदर्य से भी बढ़ती है, क्योंकि कर्म सौंदर्य बहुत बड़ा सौंदर्य है। रामकृष्ण अपने कर्म सौंदर्य के कारण बड़े सुंदर है। रावण भी सुंदर था, क्योंकि सुंदरकांड में है कि जब हनुमान जी सीता के अन्वेषण के क्रम में रावण के उस शयन कक्ष में गए जहां अनेक सुंदरियां थी, तो उन्होंने रावण को जो पहले देखा तो वे चकित रह गए। अहो रूपम अहो बलम, अरे यह तो बड़ा रूपवान है, बड़ा बलशाली है। अगर यह निकृष्ट कर्म न करता तो बड़ा महान बन जाता। तो अहो रूपम अहो बलम, तो हनुमान जी उसके रूप और बल पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन रावण के कृत्यों की छाया उसके रूप पर भी पड़ी। राम का रूप रावण के रूप से कई गुना अच्छा वर्णन किया गया। हो सकता है कि रावण भी समकक्ष रहा हो राम के, क्योंकि वो ऋषि संतान था ही। तो ऋषि तो आज थे शुद्ध, वे तो गौर वर्ण के लंबे और सुंदर स्वरूप वाले होते ही थे। लेकिन कर्म सौंदर्य वो जो है वो शारीरिक रूप सौंदर्य को बढ़ा देता है। तो हे बेन, तो माने तुम्हें हृदय वेनंतः, हम हृदय से रूपवान मानते हैं। वेन वेनंतः यह क्रिया है रूपवान मानना। स्व माने स्वर्ग में तुम सुपर्ण, सुपर्ण माने शेन पक्षी की भांति, सुंदर पक्षियों की भांति विचरण करते हो। हे वेन, तुम्हें सभी हृदय से चाहते हैं। तुम स्वर्ग में उड़ने वाले पक्षी के समान दिख पड़ते हो। तुम्हारे जो पंख हैं वो हिरण्य पक्षम, हिरण्य कहते हैं सोने के बने हुए पंख के समान चमकीले प्रतीत होते हैं। तो तुम्हारे जो पंख हैं वे सुवर्णमय हैं। तुम जो हो वह वरुण के दूत हो, ऐसा प्रतीत होता है। तुम सबको पोषण देने वाले हो, यह भाव हृदय में आता है। जैसा कहा जा रहा है, यह वास्तव में वेन देवता उस उर्वरा शक्ति के प्रतीक हैं जो कि मेघ वर्षण के साथ विद्युत की चमक से लिपट कर धरती में आ जाते हैं और उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं। तो जैसा अभी कहा गया है कि कर्म का सौंदर्य वो सौंदर्य है जो कुरूपता को भी ढक देता है। और यदि कोई स्वरूप हो और उस समय उसमें कर्म सौंदर्य भी आ जाए तब सोने में सुहागा जैसा हो जाता है। तो वेन सुंदर हैं, लेकिन जब वे लोक हित में जुट जाते हैं तो और अधिक सुंदर प्रतीत होते हैं। प्रतीत होते हैं कि वरुण के समान हैं, वरुण के दूत हैं। वरुण वर्णीय देव हैं
ऋग्वेद के प्रमुख देवों में हैं, वे रूपवान हैं, तो अपनी महत्ता और कर्म सौंदर्य के कारण जो वेन हैं वे वरुण के समान पराक्रमी और रूप संपन्न समझ पड़ते हैं। सबको पोषण देने वाले हो, जो तुम हो वह पोषित, तुम्हारा प्रारूप पोषित माने पोषण युक्त है। तो तुम सुंदर हो, अंतरिक्ष में विचरण करते हो, विद्युतग्नि से तुम्हारा मेल रहता है। विद्युतग्नि के उत्पत्ति स्थल अंतरिक्ष में तुम विचरण करने वाले शकुन, शकुन माने पक्षी के समान, भरणी माने भरण पोषण करने वाले हो, और इस प्रकार से तुम परम महान हो। हे वेन सुशोभन खग समान, तुम अंतरिक्ष में हो गतिमान। पंख तुम्हारे स्वर्णिम सुंदर, तुम्हें चाहते सभी सुजान। विद्युतग्नि जिस अंतरिक्ष में, वहीं तुम्हारा वासस्थान, सबको पोषण देने वाले, विचरण करते विहग समान। तो जैसा पहले बताया गया है कि वेन अंतरिक्ष में विद्यमान उस पोषक तत्व से संबंधित हैं जो बिजली के चमकने के साथ विश्व जल में घुल मिलकर भूतल पर आ जाते हैं। ओ 10 123 7 देवता वेन शीर्षक जलों के उत्पादक वेन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ऊर्ध्वगन्धर्वो अधिनागे अस्तात् प्रत्यङ्क्षेत्रा बिभ्रदस्याजुधानि वसानो अत्कं सुरभिन्द्रशेकं स्वा अर्णनाम जनद प्रजानि। इस 7वें मंत्र में इन वेन देवता में शक्ति और सौंदर्य दोनों का संगम दिखाया गया है। ये ऊर्ध्व माने उन्नत अंतरिक्ष प्रदेश में विद्यमान रहते हैं, और गंधर्वा ये जल के निर्माता हैं, इसलिए गंधर्व हैं। गंधर्व वैसे एक गायक जाति है, लेकिन गम माने जल भी होता है। गवाम जलम धारयत इति गंधर्व, जो जल को धारण करे वही गंधर्व है। तो ये जो वेन देवता हैं, ये आकाश में बादलों में रहते हैं और जल को धारण करते हैं, इसलिए उनको गंधर्व कहा गया है। ना के स्वर्ग में, स्वर्ग से तात्पर्य अंतरिक्ष में जहां बादल रहते हैं, अस्थात ये स्थिर रहते हैं, बादलों में इनका निवास रहता है। चित्रा, चित्रा मैंने अद्भुत, चित्र विचित्र। आयुधान विभ्रत, ये आयुधों को, अस्त्रों को धारण करते हैं। और प्रत्यक्ष सम्मुख ये सुरभिम अतकम वसाना, सुंदर वस्त्रों को धारण करते हैं। ये नग्न नहीं रहते हैं जो वेन देवता है। इनके सुरभिम माने सुगंधित और सुंदर वस्त्र भी हैं। तो जो घटाएं हैं वही उनके वस्त्र हैं, और घटाएं कभी कभी बड़ी रमणीय बन जाती हैं। तो ये जो वेन देवता हैं,
ये जल धारक हैं, सुंदर वस्त्रों के धारक हैं, रमणीय हैं। स्व न प्रियाणि, यह स्व माने सूर्य, न माने समान। इस सूर्य के समान प्रिय जलों को उत्पन्न करते हैं। इन्हें जल की उत्पत्ति में, उसके वर्षण में इनका बड़ा योगदान रहता है। तो सर्वोपरि नभ प्रदेश में विद्यमान जल धारण करता वेन देवता अद्भुत आयुध धारण करते हैं और सुंदर रूपों में सुशोभित होते हैं। वह सूर्य के समान प्रिय अभिलषित वारिद वारी उत्पन्न करते हैं और वारिद के वस्त्र भी धारण करते हैं। ऊपर अंतरिक्ष में स्थित वेन देव हैं विद्यमान, ऊपर अंतरिक्ष में स्थित वेन देव हैं विद्यमान, अद्भुत आयुध धारण करते वह सुंदर गुण की हैं खान। वह शोभित प्रिय उपयोगी वन अंतरिक्ष में सूर्य समान प्रिय अभिलषित वारि वारिद को करते हैं उत्पन्न महान। और 10 123 8 देवता वेन शीर्षक उत्पादक जल वर्षक वेन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्रप्सस्य भद्रमभियज्जिगादिपश्यन् गृध्रस्य दक्षसा विधर्मन् धानः शुक्रेण शोदिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रजानि। इस 8वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें वेन देवता की उत्पादकता और पृथ्वी पर आकर उसे उपजाऊ सुखी संपन्न बनाने का कथन है। और अंतरिक्ष में किस प्रकार से बादलों पर दृष्टि रखते हैं वेन, इसका भी प्रकटीकरण है। तो मतलब वेन देवता जो हैं वे जल वृक्ष संबंधी क्रियाकलापों का निरीक्षण करते हैं और पृथ्वी पर उपजाऊ जो उपयोगी कण हैं अंतरिक्ष में, उनको विद्युत की चमक के साथ धरती पर लाते हैं। तो विधर्मन द्रप्सा अंतरिक्ष रूप जल को, विधर्मन माने जो विशेष रूप से धारण करता हो। तो अंतरिक्ष बड़ा विशाल है, वो सबको अपने में धारण कर लेता है। तो अंतरिक्ष के जल बूंदों को द्रप्स, द्रप्स माने बिंदु, तो विधर्मन अंतरिक्ष में विद्यमान द्रप्सः जल बिंदुओं को, तो द्रप्स समझ पड़ता है कि इसी से अंग्रेजी का ड्रॉप्स बना है। ड्रॉप्स माने बूंद होता है, तो यही ड्रप्स शब्द आंग्ल भाषा का ड्रॉप्स बन गया है। तो अंतरिक्ष में जो विधर्मन माने विशेष रूप से धारण किया गया मेघों में जल है, उसको ये जो वेन देवता हैं गृध्र से चक्षुषा पश्यन्, गृध्र दृश्य से देखते रहते हैं। गृध्र से चक्षुषा, गृध्र दृश्य, तो गृध्र दृश्य जो है वह किसी वस्तु को बड़ी तत्परता से, बड़ी लगन से देखती है और बड़ी दूर से देख लेती है। इसलिए कहा जाता है गृध्र दृष्टि है इनकी, यानी बड़े ललचाई हुई निगाह से, बड़ी तत्परता से, बड़ी व्यापकता से और बड़ी सूक्ष्मता से जो दर्शन करे वह दृश्य गृध्र दृष्टि है।
तो जो ये वेन देवता हैं वो आकाशीय हलचलों पर, मेघों के बनने बिगड़ने पर, उसके समस्त क्रियाकलाप पर गृध्र दृष्टि रखते हैं। गृध्रस्य चक्षुषा पश्यन्, गृध्रदृक् से देखते हुए, यत् समुद्रम अभिजिगात, जब समुद्र के पास जल जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं वृष्टि जल जब धरती पर आया तो वो बह करके नदियों में आया और नदियों से फिर वो समुद्र में गया। तो यत् समुद्रम अभिजिगात, जो वृष्टि का जल समुद्र में जाता है, भानु शुक्ल सूर्या, वह जल, भानु कहते हैं सूर्य को, शुक्र माने तेज और सूर्या माने तेज से प्रकाशित, तो सूर्य के समान तेज से प्रकाशित वह जल निरंतर बढ़ता रहता है। तृतीय रजांसी प्रियाणी, तीसरे लोक में, रज कहते हैं लोक को, तो तीसरे लोक यानी पृथ्वी लोक में, जो लोक है उसके बाद अंतरिक्ष लोक है, फिर पृथ्वी लोक है। तो यह पृथ्वी लोक में जो उपजाऊ कणों से युक्त जल रहता है उसको बरसाते हैं, लाते हैं और पृथ्वी की उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो वेद अंतरिक्ष में स्थित जल को गृध्र दृष्टि से देखते रहते हैं, बड़ी सूक्ष्मता से, तत्परता से उसका निरीक्षण करते हैं। जब वो समुद्रवत विशाल अंतरिक्ष में पहुंचता है, समुद्रगामी बनता है, तब सूर्य के समान शुभ तेज से चमकते हुए ये जो वेन देवता हैं ये सुशोभित होते हैं। उस जल को विशेष तत्परता से देखते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी पर उत्पादक तत्वयुक्त जो जल है उसको उत्पन्न करके पृथ्वी को सौंपते हैं, पृथ्वी की उत्पादकता बढ़ाते हैं। अंतरिक्ष में स्थित जल को वेन देखते गृध्र समान, अंतरिक्ष में स्थित जल को वेन देखते गृध्र समान, अंतरिक्ष में व्याप्त चमकता शुभ्र सूर्य ज्यों दीप्ति महान, पृथ्वी पर ओजस्वी ऊर्जा कणका करते दिव्य विधान, उत्पादकता से पूरित जल को पृथ्वी पर लाते बलवान। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 23वें सूक्त के 8 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 10,197 हो चुकी है। परम सौभाग्य का विषय है, वेद भगवान की कृपा है, उस प्रेरक प्रभु की अनुकंपा है। तो इस सूक्त में वेन देवता का वंदन अभिनंदन है। जैसा कहा गया है, काव्यात्मकता में लिपटा हुआ यह सूक्त उस वैज्ञानिकता को समेटे हुए है जो विद्युत के माध्यम से अंतरिक्ष में व्याप्त उपजाऊ तत्व को धरती में लाता है, धरती को उपज के माध्यम से लहलहाता है, धरा का कल्याण करता है, प्राणियों का कल्याण करता है। तो वह दिव्य देवता है वेन। तो वेन अपने कर्म सौंदर्य के कारण अत्यधिक सुंदर प्रतीत होते हैं। रूप सौंदर्य के साथ कर्म सौंदर्य जब जुड़ जाता है तो उसकी द्विगुणित या सहस्र गुणित आभा बढ़ जाती है। तो ये जो दिव्य देव हैं वेन, ये बादलों के मध्य रहते हैं, बिजली की चमक के साथ उपजाऊ उपयोगी अंतरिक्ष के कणों को लेकर धरती पर आते हैं। ये मेघों में लिपटे रहते हैं। बिजली इनकी सुंदरी स्त्री है
प्रेमिका है जिससे ये लिपटे रहते हैं, और विद्युत भी इन्हें बड़ा प्रेम करती है, इनका आलिंगन करती है मुस्कान के साथ। ये तो रूपक है, हृदय कुछ काव्यात्मक हो गया है ऋषि का, इसलिए विद्युत रूपी प्रेमिका इन्हें देव वेन से आलिंगन करती है और मुस्कुराती है। तो इसमें काव्यात्मकता है और वैज्ञानिकता के साथ साथ काव्यात्मकता का भी योग इस सूक्त में है। और मेघ के साथ इन वेन देवता की व्याप्ति रहती है। मेघों में ये उत्पादक आवश्यक उपजाऊ कण को लिए रहते हैं और इस प्रकार से ये सुशोभित होते हैं। सूर्य की किरणों के साथ भी इनका योगदान रहता है। ये परम तेजस्वी हैं। कर्म और रूप सौंदर्य, कर्म सौंदर्य और रूप सौंदर्य दोनों का गंगा यमुनी संगम इनमें है और ये धरती के लिए परम उपयोगी हैं। बादलों के साथ इनका मेल रहता है। मेघस्थली इनकी क्रीड़ास्थली है, विद्युत इनकी प्रेमिका है और जो घन गर्जन है वही इनका मधुर स्वर है। इनकी प्रार्थना ऋषि करते हैं। जब जल वृष्टि होती है तो वह रिमझिम इन वेन देवता की अस्तुति के रूप में प्रतीत होती है। धरती इनकी महत्ता को स्वीकार करती है, नमन करती है। इस प्रकार से इन वेन देवता की महत्ता का, रूपवत्ता का, गुणवत्ता का कथन इस 123वें सूक्त में हुआ है। काव्यात्मकता है इस सूक्त में, गुणवत्ता है, वैज्ञानिकता है। काव्य के परिवेश में, काव्य के आवरण में इसमें जो है वह वैज्ञानिकता और गुणवत्ता इन वेन देवता की झांकती प्रतीत होती है। तो हम सब वेदों में काव्य का आनंद लें, क्योंकि पश्य देवस्य काव्य में न ममाल न जीवियत, यह वेद देव काव्य है। ना यह कभी मरता है न कभी बुढ़ा होता है, अर्थात इसके सत्य सनातन है, कभी मिटने वाले नहीं हैं। सनातन का अर्थ होता है जो कभी मिटे नहीं, जो भूतकाल में भी रहा है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा, वही सनातन है। तो सनातन सत्य युक्त वेद मंत्र काव्यात्मकता के साथ स्थान स्थान पर अपनी छटा दिखाते प्रतीत होते हैं और यह देव काव्य है। यह संसार का सबसे प्राचीन काव्य है, भारतीयों की विशेष ख्याति है। इसका प्रचार प्रसार हमारा सबका नैतिक दायित्व है। जो हमारे राजनेता हैं वे इधर भी ध्यान दें, क्योंकि जब वेदों की नैतिकता छा जाएगी, उनकी व्यापकता जन जन तक पहुंच जाएगी, तो तमाम समस्याएं जो सुलझ नहीं रही हैं वे भी सुलझ सकती हैं, क्योंकि वेदों में सार्वभौम सत्य का प्रकाश हुआ है। मानव मानव में भेदभाव नहीं है, सर्वे भूत सुखिनः की कामना है स्थान स्थान पर। तो इसलिए वेद की व्यापकता को, उसकी उपयोगिता को, उसकी महत्ता को ध्यान में रखकर हम सब निरंतर प्रचार प्रसार में संलग्न रहें, हमारी यही प्रार्थना है। और आशा है कि वेद प्रेमी वेद से प्रेम करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, हमारे इस लघु प्रयास को बृहत रूप देंगे।
इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।